नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा उपसर्ग। एसएससी जीडी में उपसर्ग भी पूछा जाता है आप लोगों, है ना। तो आज हम उपसर्ग पढ़ लेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर उसके बाद हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। इन चैप्टरों से भी पूछा जाता है। तो आज जो चैप्टर होगा, नया चैप्टर होगा, वो होगा उपसर्ग। उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पहले तो इसको हम अलग करेंगे। उपसर्ग को अलग करेंगे तो क्या होगा? उपधन सर्ग। इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा उपधन सर्ग। अब बताइए, उप का मतलब क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप। समीप ही तो होता है। जैसे उपमा को अलग करते हैं तो उप माने समीप। और सर्ग का अर्थ क्या होता है बताएं? सर्ग मतलब क्या होता है बताएं भाई? सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात क्या कह सकते हैं? इसका अर्थ बताइए। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना देना, है ना। किसी शब्द के क्या होगा? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना देना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना देना। इसका अर्थ हम कह सकते हैं, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बना देना, ठीक है। जैसे कहा जाए हार। हार, हार का अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ क्या होता है? हार वो वाला हार नहीं। हार का अर्थ होता है पराजय। हार का अर्थ होता है पराजय, ठीक है। लेकिन अगर इसी हार में हम प्रा लगा दें तो ये हो जाएगा प्रहार। ये हो जाएगा प्रहार। यानी प्रा क्या लगा है? यहां पे उपसर्ग लगाया गया है। प्रा जो लगाया गया है, उपसर्ग लगाया गया। और यहां पे पूरे शब्द का ही चेंज कर दिया, ये नाम ही चेंज कर दिया, प्रहार। तो प्रहार का अर्थ क्या होता है? वार करना। प्रहार करना यानी वार करना ना। वार करना, या हम कह सकते हैं चोट करना। प्रहार करना यानी किसी पे चोट करना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। उपसर्ग क्या होता है ये पता चल गया। पहले हार था, हार का अर्थ होता है पराजय। फिर हार में हम उपसर्ग लगा दिए हैं प्रा उपसर्ग। ये उपसर्ग है प्रा, तो ये हो गया प्रहार। मतलब पहले हार था, अब प्रहार हो गया। मतलब अर्थ, पूरा अर्थ ही बदल गया इसका, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम, जहां अर्थ बदल जाए उसी को बोलते हैं उपसर्ग। लेकिन उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा, अगर पीछे लगेगा तो वो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब बात करते हैं कि उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी हो, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? पॉइंट बना के लिख लो। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों
की संख्या कितनी होती है? 22, यानी कि 22 होती हैं। ठीक है, कहाँ 21 होती हैं? एग्जाम में 21 होती हैं। हाँ, पर यहां पढ़ना है हमें 22। ठीक है, अगर प्रश्न में पूछ ले कि संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो बताना है हमें 22 बताना है। एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, एक प्रश्न है इसका हो सकता है कि परिभाषा दे के पूछ ले, इसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या कुछ और करके पूछ ले, है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उपसर्ग क्या होता है तो सबको मालूम हो गया कि उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है। लगता है कि नहीं लगता है उपसर्ग आगे? ठीक है, इसके बाद उपसर्ग है संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, फारसी भाषा के हैं, है ना। करीब 4-5 भाषा के उपसर्ग होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, हम उनको भी बारी बारी से पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम कुछ उपसर्ग पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि संस्कृत वाले। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रति का। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रति। प्रति से कौन कौन से शब्द बनते हैं, काफी पूछा जाता है। तो प्रति से कौन कौन से बनते हैं ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें बताओ प्रति का अर्थ क्या होता है। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति माने होता है सामने। सामने एक होता है बराबरी, है ना, और एक होता है हर एक। हर एक जिसको हम बोलते हैं प्रत्येक। हर एक को ही हम प्रत्येक बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है? एक होता है विरोध। एक होता है विरोध। तो ये प्रति के अर्थ है। मान लो एग्जाम से प्रति का अर्थ ही पूछ ले डायरेक्ट, तो कि कौन सा नहीं हो सकता है, उसमें से 3 दे दे प्रति का अर्थ, सामने, बराबरी और विरोध। एक दे दे तुमको उससे कठिन, और पूछ ले इनमें से कौन सा प्रति का अर्थ नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक। प्रति माने होता है सामने, बराबरी, हर एक, एक एक। अब ये कहां कहां लगेंगे प्रति उपसर्ग, ये देखना है। कुछ शब्द हैं जिनमें प्रति उपसर्ग लगने हैं। जैसे कहा जाए प्रत्येक। प्रत्येक, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रत्येक को? हाँ, ये हो जाएगा प्रति धन एक हो जाएगा। यानी यहां पे प्रति जो लगा हुआ है वो उपसर्ग है। पूछ ले कि प्रत्येक में उपसर्ग क्या है, तो प्रत्येक में उपसर्ग क्या लगेगा? प्रति लगेगा। ठीक है, इसी तरह पूछेगा, ये वाक्य दे देगा तुमको, ये शब्द दे देगा, इसमें पूछेगा कि बताइए उपसर्ग कौन सा है। सीधी सी बात। ठीक है, जिससे कहा गया प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, इसको अलग करेंगे कैसे हो जाएगा? प्रतिध्वनि, इसमें उपसर्ग लगा ही लगा है, इसमें कहीं और हमको नहीं देखना है, तो सीधा सीधा यहीं से अलग हो जाएगा। एक तो प्रति हो जाएगा और एक हो जाएगा ध्वनि। ठीक है, अब इसमें नहीं कि ढूंढना प्रतिध्वनि में कि उपसर्ग कहां है। फिर ये मत करना कि प्रतिध्वनि लिख दिए ऐसे। प्रतिध्वनि, काफी लोग बहुत महान होते हैं, ठीक है, प्रा लगा है फिर इसमें लगा देते हैं प्रतिध्वनि। इस तरह मत लगा देना, एक उपसर्ग पहले लगा दो, नहीं इसमें उपसर्ग नहीं है, तो गलत हो जाएगा, प्रतिध्वनि हो जाएगा। इसमें तो लगा ही लगा है। ठीक है, जैसे कहा गया प्रत्यक्ष, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में लगाइए उपसर्ग। प्रतिधन अच्छ होगा कि अच्छी होगा? अच्छे।
प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष अच्छे, जैसे कहा गया प्रत्यक्ष, तो क्या हो जाएगा, इसमें तो लगेगा प्रति लगेगा, धन अच्छ लगेगा कि अच्छ लगेगा, अच्छे, कौन सा, एक ये वाला अच्छे होता है, एक ये वाला अच्छी होता है, एक ये वाला होता है, कौन सा लगाना है इसमें तीन में से, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, बहुत सही, थर्ड वाला बता रहे हैं भैया, सबका थर्ड वाला है, सेकेंड वाला ना, सेकेंड वाला, हाँ हाँ, तो अच्छ माने होता है प्रत्यक्ष, अच्छ लगेगा, ठीक है, हाँ वहां पे भाई इसको अलग करेंगे तो यक्ष में अच्छ ही तो आता है, ये इसमें मात्रा कहाँ है, इसमें सेकेंड वाला कैसे लगेगा, छोटी की मात्रा कहीं तुमको दिख रहा है प्रत्यक्ष में, जब मात्रा नहीं है तो हम कैसे जबरदस्ती लगा देंगे, ये हो जाएगा प्रतिधन अच्छ हो जाएगा, जैसे कहा गया प्रतिनिधि, जैसे कहा गया प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, इसको अलग करें, प्रतिधन निधि, निधि, इसमें तो लगा ही है, इसमें कुछ ढूंढना ही नहीं है, इसमें तो लगा ही लगा है, ढूंढना ही नहीं है, इसमें उपसर्ग लगा ही लगा है, ठीक है। अच्छा जैसे प्रतिदिन होता है उसको, हाँ प्रतिधन दिन, इसमें भी प्रति लगा ही लगा है प्रतिदिन में, तो ये हो जाएगा प्रतिधन दिन, इसमें भी लगा है, इसमें भी ढूंढना नहीं है, ठीक है। जैसे कहा जाए प्रतिकार, प्रतिकार, प्रतिधन आकार, वाह बहुत सही, प्रतिधन आकार, बहुत सही, संधि पढ़ रहे हो क्या, उपसर्ग पढ़ रहे हैं, हाँ संधि की तरह है ना, सेम सेम, सही कहा, संधि की तरह है, संधि उपसर्ग में काफी अंतर है, काफी नहीं बहुत अंतर है, ठीक है, धरती आसमान का अंतर है। अब हम ये प्लस करके अलग कर रहे हैं तो समझ रहे हो कि ये वही है संधि, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कहा गया प्रतिषेध, देखो इसमें जितने भी ज्यादातर आते हैं सब इसी तरह के आते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रति धनषेध, सही लिखा है प्रतिषेध, गलत लिखा है प्रतिधन सेध, यहां पर सेध में सा बदल जाएगा, हाँ ये वाला, अगर बिंदी लगा देंगे तो सेंध हो जाएगा, ठीक है, प्रतिषेध, प्रतिषेध हो गया, ठीक है। अच्छा प्रत्यय में कैसे होगा, प्रत्यय, प्रत्यय को अलग करें, आई आई नहीं, प्रतिधन यह, हाँ यह है ना, हाँ तो इसमें तो आ गया प्रति, ये तो सही है, आए आएगा बिल्कुल सही, आए, और यह ना करे हो का, ठीक है, यहीं से ले ले उठा ले, ये है ना, जैसे कोई जीत जाता है ना, कहता है नहीं है ये हम जीत गए, वो वाली नहीं है, इनमें आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे प्रति के, प्रति के और को बता दें इसमें, जैसे प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा, तो क्या हो जाएगा, प्रति तो हो ही जाएगा, और धन हिंसा हो जाएगी, हिंसा मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना या करवाना या होना, करना करवाना या होना, तीनों में अंतर है,
करवाना नहीं, करवाना नहीं होगा, हिंसा करना होता है। हिंसा करवाना वाला ने कहा, हिंसा कौन करवाता है? भड़काना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे प्रति से संबंधित। ठीक है, अब प्रति के बाद दूसरा नंबर आएगा प्रा का। ये हो गया प्रति का। ठीक है, और दूसरा देखना है प्रा। दूसरा नंबर है प्रा। अब प्रा का अर्थ बताएं हमें। प्रा का अर्थ क्या होता है? प्रा का अर्थ होता क्या है? प्रा का अर्थ बताओ, एक बता देंगे केवल। प्रा का अर्थ होता है अधिक। और क्या हो सकता है? प्रा का अर्थ हो सकता है आगे। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अधिक है, आगे है, तो विशेष भी हो जाएगा। विशेष हो जाएगा। विशेष का मतलब होता है मुख्य, और मुख्य के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य के बाद हो जाएगा आदि। ठीक है, तो ये प्रा से संबंधित। अब प्रा का अर्थ तुमसे पूछ ले, प्रा का अर्थ याद रखना। प्रा मतलब होता है अधिक, विशेष, आगे, मुख्य होता है। अब प्रा से कौन कौन से उपसर्ग लगा के बन सकते हैं? जिससे कहा गया प्रख्यात। प्रख्यात, प्रख्यात अलग करके बताएं हमें इसका। पहले इसका बताओ, प्रख्यात को अलग करके। प्राधन ख्यात। प्राधन ख्यात बिल्कुल सही है। प्राधन ख्यात, इसमें लगा ही है साथ में, केवल अलग करना है। यहां संधि का इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना है, केवल इसी को अलग कर देना है। अच्छा, जैसे कहा गया प्रमाण, तो इसको अलग करेंगे क्या हो जाएगा? मार नहीं तो गुजिया। प्राधन मार, लेकिन लिख के आएगा तुम्हारे उसमें मान लिख के आएगा। हाँ, ना भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, माण वाण नहीं। माड़ पीते हो तुम लोग? माड़ पिया करो, नहीं जब खरा बनता है ना। हाँ, वो वाला माड़। चावल वाला कहाँ अब मिलेगा? चावल वाला नया चावल आया होगा तो। ठीक है, हाँ। प्रयोग, प्रयोग को अलग करिए तो क्या हो जाएगा? प्राधन योग। प्रयोग। पूछ ले प्रयोग में उपसर्ग क्या है, तो प्रा है। पूछ ले प्रमाण में क्या उपसर्ग है, तो प्रा है। प्रख्यात में क्या उपसर्ग है, तो प्रा है। जैसे कहा गया प्रबल। प्रबल, तो ये हो जाएगा प्राधन बल, प्रबल। ठीक है, इससे कहा गया प्रज्वलित। प्रज्वलित, इसको अलग करिए, प्रज्वलित को। प्रीधन, प्री नहीं, प्राधन। उज्ज्वलित कहाँ होगा? यहाँ पे ज्वलित होगा। संधि नहीं पढ़ रहे हैं, फिर बता दे रहे हैं। ज्वलित होगा, उज्ज्वलित कहाँ होगा? संधि नहीं है ये। ठीक है, इसमें लिख लो, मान लो कोई पूछ ही ले। अब इसमें प्रा से संबंधित जितने भी आएंगे हमको केवल क्या करना है, अलग करना है। अच्छा, एक आखिरी है, इसको कौन सही बताता है? प्राध्यापक।
प्राध्यापक क्या हो जाएगा? प्राध्यापक। तो क्या हो जाएगा? अध्यापक। बहुत सही। प्राध्यापक। अब इसको पहले ठीक से देखो क्या लिखा क्या हुआ है। प्राध्यापक लिखा हुआ है तो यहाँ पे अध्यापक लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा अध्यापक। शब्दों को देख लिया करो, वो ऑप्शन में होगा प्राध्यापक। खटाक से लगा के चले आओगे, इसमें एकदम आसान दिए थे, अध्यापक को भूल जाओगे, है ना। तो अध्यापक नहीं लगाना है, अध्यापक लगाना है। जैसे प्रांगण कहा गया, प्रांगण, प्राधन आंगण। आंगण कहाँ होता है? आंगन होता है। प्राधन आंगन होता है। प्राधन आंगन हो गया, आंगन बिंदी लगेगा। ठीक है। जैसे कहा गया प्रस्थान, जैसे कहा गया प्रस्थान, तो इसको कैसे क्या करेंगे अलग? कैसे? प्राधन स्थान हो जाएगा, प्राधन स्थान। देखो जीडी को जो है हलवा भैया न लियो, ठीक है। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम जो सब्जेक्ट कमजोर हुए उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकत तो कोनो बात नहीं, लेकिन जो सब्जेक्ट तुम पढ़ सकत हो अच्छे से, गहन अध्ययन कर सकत हो, वही का तो कम से कम ध्यान से देखो। और सबसे ज्यादा लड़का लटका तो हिंदी में है, क्योंकि सबका पता रहा कि हमका हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लटकत जाएगा यही में, हिंदी में। हाँ, वो महान व्यक्ति होते हैं जो हिंदी में लटकते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है अरे हम हिंदी पढ़े हैं, मैं सरजी पढ़ा है, हम वो पढ़े हैं ना, हम 2 बार पढ़ चुके हैं क्लास में, रिपीट कर चुके हैं। ये लिए हिंदी में हन गलत करके आवत है, तो हिंदी का हलवा ना समझो, हलवा समझो ना तो मुंह जर जाई। अच्छा, प्रकाश को अलग करिए। प्रकाश क्या हो जाएगा? प्राधन क्या हो जाएगा? आस, काश हो जाएगा। पहले बता दिए यहीं से अलग करना है, कहीं से लेके नहीं आना है। हाँ, संधि में नहीं जाना है, जो भी इसके पास है उसी से निकाल के हमको बनाना है। संधि जब पढ़ेंगे तो अपनी तरफ से लगाएंगे बोलने वाली। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा तुम्हारा प्रा से संबंधित। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा। हो गया? चलिए, इसके बाद तीसरा है तुम्हारा, नीली स्याही मिटती नहीं जल्दी से। तीसरा हेडिंग डाल लीजिए दूर। तीसरी हेडिंग है दूर। ये नीली स्याही मिट नहीं रही जल्दी से, खतरनाक। एक गीला कपड़ा रखना पड़ेगा। चलिए, तीसरा तुम्हारा कौन सा है? दूर। दूर, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हैं? दूर को, हाँ, बुरा तो अर्थ होता है इसका। इसको हम दुष्ट भी पढ़ सकते हैं, हाँ ऐसे, ठीक है। इसका अर्थ होता है बुरा। और क्या हो सकता है? बुरा है, कठिन है, कठिन है, कठिन है। और क्या है? दुष्ट है, दुष्ट है। और क्या है? हीन है, और है हीन। बुरा है, कठिन है, दुष्ट है, हीन है। ठीक है।
ठीक, चलिए इससे हम देखते हैं कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। ठीक है, जैसे है दुरात्मा, दुरात्मा, तो अलग करें इसको, अलग क्या होगा इसमें? हाँ, दुर्धन आत्मा। आत्मा भी किस तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। जो बुरी होती है वो हमारे अंदर घुस के क्या करती है? दूसरों को परेशान करती है। ठीक है, नौटंकी करती है। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं, हमारे साथ में रहती, लेकिन हमें हानि नहीं पहुंचाती हैं। ठीक है, तो व्यवहार उन्हीं से करो जो अच्छी आत्मा हो। ठीक है, हाँ, बेकार आत्मन से अगर करियो व्यवहार, ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, बाबा जब झारत है ना, तो बहुत आत्माएं निकलती हैं, कहाँ जाती पता नहीं, लेकिन हम पकड़े ना आत्मन का, बहुत ताकत होती। 4 लोग पकड़े रहे, लेकिन एक पतली लड़की रही, एकदम पतली लड़की, 70 की 72 लगे रहे उनके अंदर, 72 भूत एक साथ, पूरा ग्रुप लगा रहा, 72 भूतन का ग्रुप लगा रहा। यहाँ एक एक ग्रुप लग जाए तो हालत खराब हो जाती, उनके 72 लगे रहे हैं, हमारे मोहल्ले में आए। ठीक है, 72 भूत लगे रहे हैं, 72। थोड़ा आवे का, जैसे आप 22 आत्मा में पढ़ जाती रही तो हम पढ़ जाएगी। तो हम एक दिन गए ना, हम कहा कॉपी दे दो, तो केवल आंख से देखें बोले ना, तो हम कहा सुनाई नहीं पड़त का, कॉपी मांग रहे हैं। तो वो बार बार हमको घूर घूर के देखें, तो हम समझ गए इनकी सवारी है। तुरंत बुलान सबका पकड़ा गया, उनका 4 लोग पकड़े रहन, लेकिन पता नहीं कितनी ताकत होती है शरीर में, गिरा देते हैं। अब रियलिटी कुछ ना कुछ तो है ही है। अब लेकिन देखे बहुत प्रयास करा है ठंडे में निकल निकल के, लेकिन मिला नहीं ना। ठंडे में करके बाहर सोच रहे खाली भूत देखने के लिए, लेकिन मिला नहीं ना। दीपावली दिवाली कुछ नहीं मिलत, भूत प्रेत कहूं नहीं मिलत। डर बनाया रहा हो तो ठीक है, जैका डर लगा तो हमसे तबीज बनवा ली। दुर्जन, दुर्जन को अलग करिए। अच्छा, दुर्जन, तो क्या हो जाएगा? दुर्धन जन। बहुत आसान होता है उपसर्ग पहचानना, उपसर्ग पहचानना बहुत ही आसान है, एकदम सरल, इसे सरल कुछ है ही नहीं ना। हाँ, प्रत्यय में थोड़ा बड़ा इधर उधर हो सकता है तुमसे, बोलने में किसके, उसको बोलकर ही हम निकाल सकते हैं। जैसे पियक्कड़ में धक्कड़, पियक्कड़, क्या निकलेगा? धक्कड़ निकलेगा कि अक्कड़ निकलेगा? अक्कड़ निकलेगा। तो उसमें बोलकर ही हमें देखना, और इसमें पहले ही पता चल जाएगा क्योंकि आगे ही रहेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कहा गया दुर्दशा, दुर्दशा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुर्धन दशा, दुर्दशा हो गया। ठीक है, जैसे क्या कह दिया जाए दुष्कर्म, दुष्कर्म, तो क्या हो जाएगा? ये अलग किस में होगा? दुष्कर्म किस में होगा? इस वाले में टूटेगा जो आप लिख करके दूसरा बताए हैं, तो ये हो जाएगा दुष्धन कर्म। अब इसमें दूर मत लगा देना, दुर्कर्म हो जाएगा। फिर दुष्कर्म में दुर्कम, दुर्कम नहीं लगाना, इसमें फिर ये वाला इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, दुष्कर्म में, और इनमें सब में तो लग जाएगा। दुर्दशा, इसमें भी दूर लग जाएगा, दुर्जन में भी दूर लग जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव, तो इसमें कौन लगेगा? यही वाला लगेगा, इसमें लग जाएगा दुष्धन प्रभाव। किसमें? दुष्प्रभाव, ये वाला, ये भी लिखा होता है कहीं कहीं, हो नहीं सकता है? लिखा होता है, किताब को भी उठा के देखा करो। ठीक है, किताब देखते नहीं तुम लोग?
हाँ, किताब में भी लिखा होता है दुष्प्रभाव। ये वाला सा बोल रहे हो ना, ये वाला नहीं, ये वाला भी होता है। किताबें देखा करो कभी कभी, ठीक है। यहाँ पढ़ने के बाद सीधा कॉपी बैग फेंक दे देते हो, उसके बाद 2-2.5 घंटे मोबाइल चलाना है ना, पढ़ाई कम करना। दुर्बोध, गजब बेइज्जती नहीं करते हैं हम, बिल्कुल सही बताते हैं। और पढ़ने के बाद यहाँ से जाते हो तो घर में कोई बोलता भी नहीं है कि हमारा बच्चा अभी पढ़ के आया है, कोई काम नहीं बताएंगे इसको, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दुर्धन बोध। रेस वेस लगाने जाते हो तुम लोग, रेस वेस लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ, अरे जीडी देखो, इसमें ये लगा देना, हालत लगा देना, इसमें भी लगेगा, ठीक है, सब में लगेगा, हम लगाए नहीं थे, लगा देना। कहाँ पे, यहाँ पे ना, हाँ, इसमें भी लगा दो, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां पकड़ा करो, अच्छा लगता है ना। इसके बाद तुम्हारा चौथा कौन सा आता है, सम आता है। तो आज के लिए इतना रखें, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो है फिर हम बारी बारी से हर जैसे उर्दू के हो गए, फारसी के हो गए ना, अंग्रेजी के हो गए हैं, तो एक बार पढ़ा ही चुके हैं ऑफलाइन बैच में, तो ये ऑनलाइन वालों के लिए है, थोड़ा ऑनलाइन वाले भी अच्छे से पढ़ लें इसको। तो इसके जितने भी 22 के पार्ट हैं पूरे, हम पूरे पढ़ा देंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग भाई चैनल को प्रमोट करिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सहयोगियों तक भेजिए इसको, ताकि वो भी इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।